नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं नारायणगढ़ रोड, बलदेव नगर, अम्बाला सिटी से। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये जो भव्य लंगर लगाया है इसका क्या कारण है और किस प्रकार से ये चलेगा आगे। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं ये जो भव्य लंगर लगाया है इसका क्या कारण है। आज जी गुरु हरकृष्ण साहिब का 367वां प्रकाश पूर्व है। 367वें प्रकाश पूर्व के उपलक्ष्य में तो ये भव्य जो हम सेवा लगा रहे हैं तो ये लगा रहे हैं। तो यहाँ से नगर कीर्तन निकलेगा पंजोखड़ा साहब से होते हुए बलदेव नगर से पंचायती गुरुद्वारा हंडेसरा से फिर अपना जग्गी मोड़, तो सारा कवर करता हुआ ये अपना अम्बाला को तो वापस फिर पंजोखड़ा साहब जाके समाप्त होगा। आज लग सकते हैं इस नगर कीर्तन आज शाम तक समाप्ति होगी। इस नगर कीर्तन की सुबह से शुरू हो रखा है 11 बजे से लेके अभी शाम तक समाप्ति होगी जब। और आज से हमारा गुरु अपना पाठ भी शुरू है। तो पंजोखड़ा साहब पाठ है, 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा वहाँ पे। 3 दिन के प्रोग्राम की समाप्ति 11 तारीख को है। ठीक है जी। तो इसका उपलक्ष्य जो इस नगर कीर्तन का उपलक्ष्य था या फिर जो इसको दिन को मान्यता दी जाती है, तो इस दिन को इसलिए मान्यता दी जाती है कि यहाँ पे पंजोखड़ा साहब में एक छज्जू ब्राह्मण थे, जिनसे छज्जू चीवर थे, जिनका अपना गूंगे थे। और उन गूंगे चीवर से, छज्जू जी से, तो गुरु साहब ने गीता के अर्थ करवाए थे और उन्होंने अपने अर्थ बोल के बताए थे। बाकी हमारे स्टाफ मेंबर बताएंगे। गुरु हरकृष्ण साहिब का नाम था गुरु जी का। हमारा 5 साल उम्र थी इनकी जब ये यहाँ आए। तो यहाँ एक पंडित था पंजोखड़ा साहब में, बहुत ज्ञानी था। वो कहता हमारे में कृष्ण साहब जी तो हुए हैं, तो इनका नाम गुरु हरकृष्ण साहिब है। तो कहते गुरु जी के पास क्या कहते, ਤੁਹਾਡਾ नाम, ਤੁਹਾਡੀ उम्र 5 साल है, नाम ਤੁਹਾਡਾ गुरु हरकृष्ण साहिब है, ये कैसे हम कृष्ण जी भगवान तो हुए हैं। कहते जो आपको तो गीता आती होगी। गुरु जी कहते गीता मैं सुनाऊंगा तो आप कहोगे भाई इनको रटा हुआ है। आप पिंड में जाओ, कोई बंदा ले आओ, जैसा मर्जी ले आओ। वो पंडित जी गए, एक वहाँ जीवर था, छज्जू जीवर, जो लोगों के घर ना पानी भरता था। वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। तो वो उसको ले आया, उसको लाके गुरु जी के सामने बैठा दिया। कहते इनसे कराओ। गुरु जी ने उनको पहले स्नान कराया। उसके सिर पे छड़ी होती थी उनके हाथ में, उनके सिर पे छड़ी रखी। तो वो बोल पिया, कहता पंडित जी बोलो की सुनना, तुसी कौन से श्लोक के पाठ सुनने आ। उन्हें सारे श्लोक के पाठ को सुनाई। तो उसका जो अहंकार था वो खत्म हो गया। फिर गुरु जी के पैरों में पड़ गया, भाई तुम्हारा नाम जरा बिल्कुल सही है गुरु हरकृष्ण साहिब। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आजकल कोई जो युवा है वो भक्ति के मार्ग से हटकर कई वजह से नशे पत्ते में पड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये नगर कीर्तन निकल रहा है, यही हम सभी को कहते हैं भाई इसमें हिस्सा डाल के भगवान का नाम लो। सबसे बड़ा भगवान का नाम है, और कोई कुछ नहीं, कोई किसी का कोई माँ बाप कोई कुछ नहीं। थैंक यू सर। ये जो भव्य लंगर लगाया गया है ये पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से लगाया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि और क्या क्या। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਫੂਲਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।